जहाँ भी मतलब बहस मुबाहिसे होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, टीवी शोज़ होते हैं, कि मेडिकल में हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और थोड़े बहुत नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। किस ट्रीटमेंट को हमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट किया जाता है या उस ट्रीटमेंट को करने की इजाज़त दी जाती है जिसके फ़वाइद बेशुमार हों और उसके नुकसानात जो हैं तो कम से कम हो। तो लेज़र ट्रीटमेंट भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, मतलब नुकसानात तो ना होने के बराबर हैं। और वो उस सूरत में है कि जब अगर वो कॉम्पिटेंट लोगों से ना कराया जाए, बिल्कुल गैर मुस्तनद लोगों से करा लिया जाए, उस वक्त आपको प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आ सकती है। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें जो आपका लेजर थेरेपिस्ट, आपका डॉक्टर जो है तो वो आपको लेजर के बाद इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये वाली चीजें सबको देखनी चाहिए। और देखें वही बात आपने कही है, हर किसी को अवेयरनेस है, जब मालूम है आपको। एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है गैर जरूरी बालों का जो मसला है, वो हमारी खवातीन के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा। मैं अपनी मुख्तलिफ वाक़यात आपसे शेयर करूंगा अपनी प्रैक्टिस में, जो इस हवाले से मेरे साथ मुख्तलिफ वाक़यात गुजरे हैं वो मैं शेयर करूंगा कि किस किस कर्ब से जो है तो वो खवातीन गुजरी हैं जिनके ये बाल थे, और जब उनका ट्रीटमेंट हुआ है तो उन्होंने ज़िंदगी को कितना खूबसूरत देखा है, कितनी खूबसूरती से मतलब ज़िंदगी को फेस किया है। नहीं, अगर ये लोग कहना कि तो सिर्फ खूबसूरती की बात है कि चेहरे की खूबसूरती की, तो ये चेहरे की खूबसूरती यहाँ पे मेरे ख्याल एक्नी और कॉम्प्लेक्शन फेयर और ये चीजें, फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन, ये चले आप हम अपनी खूबसूरती मैं कहता हूँ बढ़ाने है। बिल्कुल, ये जो है तो वो कलंक का टीका नहीं जिसको कहते हैं, ये वो वाली चीज है कि माथे पर कलंक का टीका है। हस्बैंड है तो शादियां टूटने लगती हैं, शादियां टूटने लगती हैं। इवन के एक दिन के बाद, सिर्फ एक दिन के बाद जो है तो वो शादियां टूटने की नौबत आ जाती है। अगर किसी नई शादी लड़की के चेहरे पे बाल थे और उसने इलाज नहीं कराया हुआ था, और जब शादी हुई और उसके बाद उसके हस्बैंड को जो है तो वो पता चला और उसका अंदाजा हुआ, तो आप यकीन करें कि तलाक तक नौबत जो है तो वो पहुंच गई। मेरे पास ऐसे केसेस आए, मैं मतलब खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे पास ऐसे केसेस आए कि फैमिलीज आए कि डॉक्टर साहब ऐसे मसला हो गया है, ये इसका कोई हल। तो भाई हल तो एक है, आपने क्यों नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया कि वो लोग हमें डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ऐसी फलानी चीज़ हो जाएगी। भाई कुछ भी नहीं होता, आपको पहले रुजू करना चाहिए था। अब जब बिल्कुल सर पे पड़ जाती है तो वो फिर उस वक्त आते हैं। अच्छा, जबकि यूँ समझ लीजिए कि लेजर ट्रीटमेंट एक दिन में होने वाला ट्रीटमेंट भी नहीं है। डॉक्टर, मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि जब ये आप बात कर रहे हैं और ये मतलब एक ऐसा इशू है, इसको आज हम ना खूबसूरती के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक ऐसा इशू है जो ख़वातीन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब के जो किस एज से ये प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा कि अगर मदर्स अपनी बेटियों के ये प्रॉब्लम्स जानती हैं कि उनकी अगर किसी बेटी, तो उन्हें इलाज शादी से पहले करवा लेना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। देखिए, कुछ बच्चे आमतौर पर आपने देखा होगा कि बचपन से बड़े हेयरी होते हैं, कुछ बच्चियां भी, खासतौर पे लड़के तो खैर हमारी सोसाइटी में होते ही हैं। हमारा जो एशियन जो स्किन है उसमें मतलब हमारे एशियन मर्द जो है वो हेयरी होते हैं, नॉर्मली हेयरी होते हैं। सॉरी, मैं एक चीज पूछी, बच्चों के ऐसे होते हैं ना कि जैसे अगर लड़कियों के ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि वो बना के उससे क्या कम होता है। पुराने जमाने की जो खवातीन होती थी वो लोई बनाती थी, उस लोई में आटा होता था, आटे के साथ थोड़ा सा मोम भी होता था और शायद कुछ उसमें शहद या इस तरह की कुछ चीजें वो मिलाती थी, तो वो बच्ची या बच्चे के रोजाना जो है तो वो उससे मालिश की जाती थी। तो वो जो बच्चे के जिस्म पे जो बारीक बारीक सा बड़ा सॉफ्ट सा रुआ नहीं होता, जिसको हम लोग मेडिकल में विलस हेयर कहते हैं, तो वो उसके अंदर आके मतलब वो चिपक जाता था और स्किन जो है तो बहुत साफ हो जाती थी। तो ये एक वैक्सिंग का तरीका समझ लें। वैक्सिंग जो आजकल आप लोग वैक्सिंग करते हैं, हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स जो करते हैं, कोई फर्क पड़ता है बचपन में करने से? ट्रेडिशनल मेथड था जो कि पहले इंप्लीमेंट किया जाता था और मैं देखता हूँ कि अब शायद वो नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ता था। और आप ये देखें कि पहले इतने खवातीन या लड़कियां इतनी हेयरी नहीं होती थी, अब होती है। अच्छा, दूसरी वजूहत जो है, कुछ हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है, हमारी खवातीन का, लड़कियों का, बच्चों का हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, हाइपर एक्टिव हुआ है हमारी फूड्स की वजह से, डाइट्स की वजह से। और बल्कि मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे जिंदगी जो है तो जदीद होती चली जा रही है, हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं और प्रॉब्लम और बढ़ती चली जा रही है, और प्रॉब्लम जो है तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उतने प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि आप खुद देखें, आप अपने घर में जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने घर में देखें, अगर कोई किसी की अम्मी है जो 50 साल से ऊपर हैं, 60 साल की हैं, या किसी को कोई नानी या दादी अगर इस घर में अभी मौजूद हैं, तो आप देखें कि उनके जिस्म पे कोई रुआ, कोई बाल नहीं होगा।
अभी मैं चैलेंज बता मेरी नानी ना अभी भी उनको देखे कि नानी काश आपकी स्किन मिल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट, इतनी खूबसूरत स्किन, इतनी गोल्डन, इतनी मतलब खूबसूरत स्किन, बिल्कुल निस्वानी स्किन उनकी। आप देखिए अभी भी जैसे जैसे हमारे आर्म्स और लेग्स पे तो होते हैं ना, उनके नहीं मौजूद, इवन मेरी मॉम की भी नहीं है। उन्होंने भी वो वक्त गुजारा है, उन्होंने भी लाइफ का वो पीरियड गुजारा है, वो भी मतलब जवानी के मरहले से गुजर के और वो हार्मोनल पीरियड से और वो सारी चीजों से गुजर के जो है तो इस उम्र तक पहुंचे। लेकिन उनकी स्किन पे जो है तो कोई भी रुआ या कोई बात, मेरी अपनी मम्मी की स्किन बहुत ज्यादा बिल्कुल स्मूथ, नरम, बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम, और कोई इसके ऊपर जो है तो वो बाल, और हमने कभी उनको ना वैक्सिंग करते देखा, ना थ्रेडिंग करते देखा, ना कभी उनको प्लकिंग करते देखा। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम जो हुआ है वो ये हुआ है कि लोगों की एक तो नेचुरल तरीके से लोग हट गए, नेचुरल फूड से हट गए, नेचुरल डाइट से हट गए, नेचुरल लाइफ स्टाइल से जो है तो वो हट गए। ठीक है, हमारा फूड जो है तो वो चेंज हो चुका है, हमारा रहन सहन का तरीका जो है तो वो चेंज, लाइफ स्टाइल जो है तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल टफ हो गई, जिंदगी हमारी टफ हो गई। इसी वजह से तगय्युर हो गया ना, मतलब हिजानी कैफियत हो गई, जिंदगी में हिजान आ गया। जब जिंदगी में हिजान आया है तो बॉडी में भी हिजान आया है, जब बॉडी में हिजान आएगा तो हार्मोनल सेक्रेशंस जो है तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो है तो वो आपके बढ़ेंगे। जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस बढ़ेंगे तो वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे जो हार्मोन की वजह से क्रिएट होते हैं, जो पहले जमाने में नहीं होते थे और आज के जमाने में होते हैं। ये देखें, अब आप लोग सोच लीजिए, मैं ज्यादातर मदर्स को ही कहूंगी कि देखें वो वक्त ना आने दें कि बेटी रुखसत होकर चली जाए और उस घर में जाने के बाद प्रॉब्लम हो। इस वक्त आपके हाथ में है सारी सिचुएशन, उसको आपने कंट्रोल करना है। मैं अभी 2-3 कॉल्स लूँगी डॉक्टर साहब, और हम कोशिश करेंगे कि इसी टॉपिक से हमारे रिलेटेड हो, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट्स बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस, आपने कहा ना प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। अच्छा, मैंने अभी ट्यून किया था ये चैनल, और आई थिंक स्किन स्पेशलिस्ट जी बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर हनीफ साहब, और अनवांटेड हेयर से मुतालिक हमारा सेशन चल रहा है। जो खवातीन के चेहरे पे अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, या बाज मर्द भी जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं या बॉडी पे बाल होते हैं और वो उन बालों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ऐसा है कि मैं ये एज ए जनरल एज ए स्किन का समझा था, अनवांटेड हेयर में उसमें आपको पता ही होगा। मैंने जो एक क्वेश्चन करना था ना वो ये था कि मैंने अभी रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इंटरट्राइगो एक स्किन की कंडीशन है। जी बिल्कुल, वो ऐसी जगह पर होती है जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं या जो इस तरह की चीजें होती है। मुझे लेग्स वाले एरिया में, जी बिल्कुल, बता रहे हैं लेग्स में जो जॉइंट है ना, ग्रोइन एरिया जो है, वहां पे मुझे ना इंटरट्राइगो का प्रॉब्लम है, जिसमें आप ये कह लें कि स्किन की जो टॉप लेयर है वो एक किस्म की वो हट जाती है, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ होने की वजह से वो छिल जाती है जी, और वो ब्लैक एरिया हो जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम है ये मुझे काफी अरसे से है। मैंने इसको डायग्नोज किया था और एक हॉस्पिटल, मेरे ब्रदर हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, डेंटिस्ट हैं, उन्हीं के हॉस्पिटल में मैंने इसे डायग्नोज किया था। तो वो, अब देखिए आप जॉब डूइंग पीपल है, मैं इसको इतना ज्यादा नहीं कर सकता था, उन्होंने मुझे मेडिकेशन लिख के दी थी। तो मुझे आप इसका कोई इसकी प्रिकॉशंस वगैरह, कोई डाइट वगैरह या इस तरह की चीजें कोई चलिए अली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपको बताते हैं ये थोड़ा सा मतलब हट के टॉपिक से, लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज आके उन्होंने खास तौर पे पूछा, उनकी कॉल मिल भी गई है। लाहौर में बहरहाल बहुत अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हैं और आप उनमें से दिखा सकते हैं, और उनके भाई भी उन्होंने बताया कि डॉक्टर हैं, तो बेहतर है कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाकर और उसी के अंडर चेकअप के बाद जो है तो इस बीमारी का इलाज करें। लेकिन इसमें यह होता है कि कोई भी माइल्ड सा स्टेरॉइड जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी ग्रोइंस में है, लेग्स का इन्होंने बताया ना, तो लेग्स का जो हिस्सा होता है इसको ग्रोइंस कहते हैं, जिंगासे जिसको कहते हैं, उस जगह में शायद इनको इंटरट्रेगो हुआ है। और ये ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर स्किन जो है वो फ्रिक्शंस होती है, रगड़ खाती है, मुस्तकिल रगड़ खाती रहती है, यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह छोटे बच्चों को हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्दों में कि हम लोग अंडरवेयर्स जो इस्तेमाल करते हैं वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या बाज़ औक़ात उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो जो हमारा पसीना होता है, पसीना आने की वजह से वो अंडरवेयर की जो लाइनिंग होती है वो सख्त हो जाती है और उससे स्किन जो है वो छिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, बाज मर्द जो होते हैं वो थोड़े से फ्लैबी होते हैं, मोटे होते हैं। लाहौर के लोग वैसे भी मतलब माशाल्लाह सेहतमंद, खाते पीते नहीं, मैं अभी पिछले दिनों लाहौर था, पिछले महीने बहुत फ्रेश चेहरे और मतलब गोल गोल और खाते पीते अच्छे सेहतमंद लोग माशाल्लाह। स्किन बड़ी अच्छी होती है, स्किन बहुत अच्छी होती है। लाहौर भी सच बहुत अच्छा शहर है, बहुत साफ सुथरा, बहुत खूबसूरत शहर है, तो लोग भी बहुत अच्छे हैं और वाकई जिंदा दिल हैं। वो खाते पीते
मोटे लोग हैं, तो मोटे लोगों की स्किन जो होती है तो ये उनका भी प्रॉब्लम होता है। उनके साथ भी हो जाती है? यस, मोटे लोग जो होते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है तो उनके फ्रैक्शंस जो है तो वो ज्यादा होते हैं। तो बाज़ लोगों की गर्दनों में भी इंटरट्रैगो डेवलप जो हो जाता है, यहाँ बगलों में हो जाता है। जो कुछ खवातीन होती हैं उनके पिस्तानों के नीचे वाले हिस्से में जो है तो वो हो जाता है, ठीक है। और जो मर्द होते हैं उनके ये जंगासों वाले हिस्से में हो जाता है। तो अली 2-3 एहतियातें करें। एक तो ये है कि अंडरवेयर अगर आप रेगुलर चेंज करें। दूसरा, अंडरवेयर जो है वो शॉर्ट वाला ना पहने, बल्कि जो नेकर स्टाइल का अंडरवेयर होता है वो आप इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि आपके ज़्यादा वो रबिंग ना हो। उस नेकर आप समझ गए होंगे, यहाँ तक का जो अंडरवेयर होता है वो इस्तेमाल करें और उसको भी रेगुलर जो है तो वो धो लें। अच्छा, फिर प्लस जब आप शावर लें तो उन हिस्सों को जहाँ पर आपको इंटरट्रैगो होता है उनको अच्छी तरह से खुश्क कर लें। न सिर्फ शावर लेने के बाद बल्कि जब आप वॉशरूम भी यूज़ करें और अगर वहाँ पानी लग रहा है तो उन हिस्सों को अच्छी तरह ड्राई कर लें। तीसरी काम ये करें कि कोई भी टैल्कम पाउडर जो है वो आप नहाने के बाद उन हिस्सों पे लगा लिया करें। अच्छा, ड्राई करने के बाद टैल्कम पाउडर लगा लिया करें, तो उससे क्या होगा कि स्मूथनेस जो है तो वो आ जाएगी आपके उस हिस्से पे, ठीक है। वो फ्रैक्शंस का जो रेशो है वो खत्म हो जाएगा। आपका वजन अगर ज्यादा है तो काइंडली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि वो जगह जो है वो फ्रैक्शन जो है तो उस जगह पे कम हो। तो ये तो एहतियातें हैं। इसके बावजूद इन एहतियातों से